फिनॉल्स में, तो फिर क्या करूँ? नहीं, आप पूछ लेना है ना कल। कल मैंने बोला है ना, जिसको डाउट हो कल जो है पूछ लेना है हम्म। ना। चलो। ओके सर। ठीक है, देखो आज हम लोग ईथर स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो ईथर क्या है, व्हाट इज ईथर, लास्ट क्लास में हो गया ऑलरेडी। ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने भेज दिया, लास्ट क्लास में हो चुका है। एंगल उंगल सारी चीजें हो चुकी है ना। आज कुछ इसका केमिकल रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम लोग कवर कर रहे हैं ना। ठीक है। तो देखो, ईथर का फॉर्मेशन हम लोग कुछ कुछ रिएजेंट है जिससे हम लोग कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल से भी हम लोग ईथर बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये याद रखना, हम लोग अल्कोहल से ईथर बनाएंगे, है ना। तो देखो, अल्कोहल से जब भी आपको ईथर बनाना हो तो याद रखना, आपको टेम्परेचर लो रखना होगा। ठीक है। टेम्परेचर जो आप रखोगे ना, लो रखोगे, टेम्परेचर हाई मत रखना, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा। हमें क्या कराना है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन होगा तभी हमारा ईथर का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप लोग को ध्यान रखना होगा। लो टेम्परेचर आपको मेंशन होगा, हाई टेम्परेचर हो सकता है ना भी मेंशन रहे क्वेश्चन में, लेकिन लो टेम्परेचर जब भी ईथर बनाना हो तो वो लोग मेंशन रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ईथर बनाओ, है ना। टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो मेंशन रहता है, हाई टेम्परेचर में भी नहीं मेंशन हो लेकिन वहां पे लिख देगा डेल्टा, है ना। तो डेल्टा के केस में क्या करोगे आप लोग, इलिमिनेशन। अगर टेम्परेचर मेंशन हो, जो मैं आगे बताऊंगा, उस केस में आप क्या करोगे, ईथर का फॉर्मेशन होगा, मींस इलिमिनेशन की जगह पे क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाता है। SN1 भी होता है, बहुत सारे केस है। SN1 कब होगा, जब 3 डिग्री हो। SN1, SN2 कब होगा, जब 1 डिग्री अल्काइल हो, है ना। चलो, देखो यहाँ पे अल्कोहल जो है हमारा, अल्कोहल का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा किसके प्रेजेंस में, प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में। प्रोटिक मीन्स ऐसा एसिड जहाँ पे हाइड्रोजन हो, बस H+ हो। जैसे H2SO4 हुआ, H3PO4 का यूज करते हैं हम लोग, है ना। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन। अल्कीन भी बन सकता है, इलिमिनेशन भी होगा, और सब्स्टिट्यूशन भी होगा, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे, जैसे आपको मैंने बताया अभी, है ना। तो वही अब कंडीशन हम लोग देखेंगे आगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे सारी कंडीशन देखेंगे हम लोग आज, है ना। इथेनॉल, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड, dehydrated to ethene in the formation of, in the in the presence of, in the presence of H2SO4 at 443 केल्विन। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इथीन का फॉर्मेशन होगा जब टेम्परेचर हमारा 443 केल्विन हो, हाई टेम्परेचर पे इलिमिनेशन होता है ना। ये सारी चीजें आएंगी, बस अभी के लिए ध्यान रखना, है ना। देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी पता है ना, इलिमिनेशन होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, बोलो है या ना। कौन सा इलिमिनेशन हम लोग करा रहे हैं, E1, E1 हो रहा है यहाँ पे। तो E1 का मैकेनिज्म जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वही सब चीज होगा, है ना। ठीक है। अब देखो, एसिड यूज किया हम लोगों ने, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा आपका, H+ देगा, है या ना। H+ दिया ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे यस लोन सर। पेयर है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये हमारा हाइड्रोजन किया अटैक, OH का क्या हो गया, प्रोटोनेशन। OH का क्या हो गया, प्रोटोनेशन। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या होगा, इस बॉन्ड से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर, है या ना। तो क्या बन गया हमारा, कार्बोकटायन। जैसे ही कार्बोकटायन बना, सारी प्रॉपर्टी कार्बोकटायन की यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स रीअरेंजमेंट होगा, है ना। देख लो, E1 है ये, अमित, ये E1 है, ठीक है ना। यस सर। तो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया, तो कार्बोकटायन का सारी प्रॉपर्टी अब यहाँ पे लगेगी, है ना। कौन कौन सी, जैसे रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, सारी चीजें होंगी, है ना। तो ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे हीट मेंशन है, तो हीट के चलते क्या हो जाता है ना, अल्फा से हाइड्रोजन एक यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमें क्या बन जाएगा, अल्कीन। ठीक है। और ये डिपेंड करेगा, अल्कीन जो यहाँ पे तो केवल एक ही है ना अल्फा। अगर मान लो इधर
इधर भी हो जाए, राइट साइड में भी हो जाए, तो ये डिपेंड करता है, याद रखना। मोर स्टेबल, मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मीन्स जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, मीन्स मीन्स कंपाउंड हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन, है ना। कंपाउंड या अल्कीन हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन, है ना। मोर अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तो केवल एक ही केस था। ऐसा आपको क्वेश्चन में मिलेगा जहाँ पे आप रीअरेंजमेंट कराओगे, फिर इधर भी अल्फा रहेगा, इधर भी अल्फा रहेगा। तो एक बार लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन हटा के अल्कीन बनाओगे, फिर आप राइट साइड वाला अल्कीन हटा के हाइड्रोजन हटा के अल्कीन बनाओगे, और दोनों में चेक करोगे कौन कौन से अल्कीन में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, है ना, मेजर। अब बाकी जो बनेगा एक, वो माइनर हो जाता है ना। चलो, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, E1। कब फॉलो कर रहा है, जब आप हीट दे दिए। सेम सेम कंपाउंड मैं यूज करूंगा अब। और यहाँ पे मैं टेम्परेचर जो है मेंशन कर दिया, टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, 413 केल्विन। अगर ये मेंशन है, या आपसे लिख दिया लो टेम्परेचर, उस केस में ना कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना, आप लोग भूलना नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, जो ये हमारा हो रहा है ना, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन तो होगा ही होगा, है ना। वही से क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, बस ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, ये निकल नहीं पाता है यहाँ से बाहर। लिख लो, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू लो टेम्परेचर, या बोल सकते हो ड्यू टू, या हीट नहीं है, लो हीट, लो हीट, यहाँ पे कोई हीट सप्लाई नहीं हुआ, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो इसके बाद अब क्या करेगा ये, अगर ये यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या करना होगा, कोई आए इसको ढकेल के बाहर निकालते हैं, पुश करके बाहर निकालते हैं ना, है ना। तो हमें क्या चाहिए अब, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 2 मोल लेते हैं, 2 मोल। याद रखना, ईथर के लिए हम लोग इथेनॉल जो है, यहाँ पे हम लोग 2 मोल लेते हैं। तो जो सेकेंड इथेनॉल है, फर्स्ट वाला तो प्रोटोनेशन में गया, सेकेंड वाला जो बचा है हमारा इथेनॉल, इसका लोन पेयर ऑक्सीजन पे लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये अटैक किया इस कार्बन पे, है ना। अब जाके ये निकलेगा, है ना। अब ये जाके निकलेगा अटैक करके, अपने से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये याद रखना, बाई इट सेल्फ। सो वी नीड न्यूक्लियोफाइल, सो वी नीड न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। तो इथेनॉल किया अटैक, अब जाके OH2 यहाँ से निकला, पानी निकल गया अब। ठीक है, अब इसके बाद क्या बना ना, ये हमारा कंपाउंड दिख रहा है सबको, ये जो बना है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना लिया हमारा, बोलो। 3। 3 बॉन्ड बना लिया, ये वाटर निकल चुका है, इसको भूल जाओ, ये निकल गया पूरा। +H2O लिख लो, वो निकल चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन किसका है, इसका सेकेंड वाला इथेनॉल का है ये। ठीक है, ये कितना बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया है, तो ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो बना है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा, और यहाँ से H+ निकल गया, और हमें ईथर का फॉर्मेशन हो गया। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है यहाँ पे, SN2। यहाँ पे लिख लेना, SN2। SN2 मैकेनिज्म से हमें ईथर का फॉर्मेशन हुआ है, बाई SN2। और ऊपर वाला क्या था, E1, E1 से अल्किन हमें फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो, है ना।
किसी को डाउट है? यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ है कौन सा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोटोनेशन हो रहा है, मीन्स जो भी न्यूक्लियोफाइल जहाँ करे, जहाँ अटैक करने जाएगा ना, वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, याद रखना। ये पूरा जो है ना हमारा, ये 1 डिग्री होना चाहिए, है ना। 1 डिग्री ही होना चाहिए। अदरवाइज, अदरवाइज अदरवाइज अगर मान लो, अदरवाइज SN2 विल नॉट टेक प्लेस, नॉट टेक प्लेस। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर 2 डिग्री हो गया या 3 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन। तो याद रखना, हमेशा 1 डिग्री ही आपको दिया जाएगा जब भी ईथर बनाना। अगर वो आपसे ईथर बनवाना चाह रहे हैं तो 1 डिग्री देगा, याद रखना। ठीक है, चलो इसमें किसी को डाउट है? सर, हम्म। अगर यहाँ पे इथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल लेते तो जो दो प्रोपेनॉल लेना पड़ते, हम्म। हम्म। मतलब सिमेट्रिक होगा ऑक्सीजन के अगल सिमेट्री या बगल तो में। वो खुद ही दे देंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे। हाँ, दो लेंगे हम लोग, तभी तो ये बिहेव करेगा ना न्यूक्लियोफाइल की तरह। ओके। हम्म। मतलब मैं पूछ रहा था, एक प्रोपेनॉल और एक इथेनॉल करके नहीं बनेगा क्या? हाँ, वो देंगे तो क्यों नहीं बनेगा, वो दे दिए तो बन जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग 2 मोल ही आपको ना इसी टाइप से मेंशन रहेगा, 2 मोल ऑफ इथेनॉल या 2 मोल ऑफ प्रोपेनॉल या 2 मोल ऑफ मिथेनॉल टाइप का, है ना। और 1 डिग्री ही होगा, अगर वो ईथर बनवाना चाह रहा है ना आपसे तो 1 डिग्री ही देगा। क्योंकि ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे। SN1 भी होगा, आगे देखेंगे, है, बट SN2 यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो। क्लियर है सबको? चलो, है ना, तो ये याद रखना आप लोग, ओके। कुछ जरूरत बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, कि जैसे हम लोग ने क्या देखा कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है ईथर का फॉर्मेशन में, 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 डिग्री नहीं है तो क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन होगा, याद रखना, 2 डिग्री 3 डिग्री इलिमिनेशन फेवर, इलिमिनेशन होगा वहां पे, ड्यू टू क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग के चलते 1 डिग्री नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप लोग याद रखना, है ना। तो ये जो मेथड था हमारा, द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, है ना। ठीक है, हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहाँ पे प्राइमरी 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री, तभी SN2 मैकेनिज्म से ईथर का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, याद रखना। 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, SN2। कौन सा होगा हमारा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है ना। और अल्काइल ग्रुप जहाँ पे अटैक करने जा रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा, वो कैसा होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए, मीन्स वहां पे क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड का मीन्स नो क्राउडिंग, वहां पे कोई क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री टाइप होना चाहिए, है ना, लेस क्राउडिंग होना चाहिए। और टेम्परेचर जो है हमारा लो होना चाहिए, ये नहीं कि हाई टेम्परेचर कर दिए तो फिर एलिमिनेशन करा देगा वो, याद रखना। ठीक है, अदरवाइज रिएक्शन फेवर फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। अगर आपने एट हाई टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फिर इलिमिनेशन हो जाएगा, याद रखना है ना, एट हाई टेम्परेचर। तो हम लोग ईथर कब बनाते हैं, लो टेम्परेचर पे, और क्या कंडीशन है, क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, ये दो चीज तो याद रखना आप लोग, फर्स्ट लो टेम्परेचर, सेकंड क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ईथर का फॉर्मेशन करा सकते हैं ना। ओके, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो। ओके, अब एक चीज और याद रखना, अगर आपने 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को आपने क्या करा दिया है, आप सोच रहे हो कि चलो 2 डिग्री 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसको हम लोग ईथर बनाते हैं, तो नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखना। अगर आपने सेकेंडरी ले लिया, 2 डिग्री ले लिया आपने, टर्सरी अल्कोहल ले लिया, मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, तो याद रखना, करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल, मीन्स ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन फेवर हो जाता है ओवर सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब SN2 नहीं होगा यहाँ पे।
ठीक है, SN2 जो आप सोच रहे हो ये नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अगर आप 2 डिग्री 3 डिग्री से अगर आप ये सोच रहे हो ना कि चलो बना देते हैं ईथर, तो ईथर नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना आप लोग। मोस्टली हम लोग 1 डिग्री फॉलो करते हैं, और लो टेम्परेचर पे ईथर का फॉर्मेशन होता है ना। ठीक है, चलो जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, लो टेम्परेचर, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकाल दो, है ना, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ईथर। ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। बोलो, इसमें किसी को डाउट है ना, ध्यान रखना आप लोग। ओके, ठीक है, बोलो। 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो एलिमिनेशन होगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर है क्या है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, विलियम ईथर सिंथेसिस। यहाँ से हम लोग ईथर का फॉर्मेशन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। वैसे आप लोग पर ऑलरेडी हम लोगों ने किया होगा हाइड्रोकार्बन में। ईथर का जो फॉर्मेशन हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था ना, ROR, याद आया, सिमेट्रिकल ईथर। हाँ, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कोई नहीं, फिर से हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है, ये याद रखना। तो विलियम ईथर सिंथेसिस है ना, ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए यूज करते हैं हम लोग। सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ, मान लो ROR है, ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिकल हुआ। ठीक है, अनसिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ ROR डैश, है ना। ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल है, अलग है तो अनसिमेट्रिकल है। जैसे डाई मिथाइल ईथर हो गया सिमेट्रिकल, और इथाइल हम्म। मिथाइल ईथर हो गया अनसिमेट्रिकल। यस, ठीक है, मान लो CH3O सिमेट्रिकल है। ठीक है, एक बोलेगा CH3O CH2CH3, ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, चलो, है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखना, है ना, भूलना नहीं आप लोग। ओके, आगे चले हम लोग। बोलो, ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना, यहाँ पे हम लोग जो अल्काइल हाइलाइट हम लोग यूज करेंगे ना, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, कैसा दिखता है, RO- Na, इसके साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे, किसका, किसको कराएंगे, अल्काइल हाइलाइट को, है ना। तो ये याद रखना आप लोग, है ना। ओके, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, सर अगर इससे रिएक्ट क्यों करवाएंगे इस पर्टिकुलर से? क्योंकि अगर आप यही बिहेव करेगा ना न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, याद आया, यही इसी को मतलब तो हम कोई और बोलते नहीं हैं कर पाएगा इसके साथ? ये जो रिएजेंट है ना, यही तो अल्कोहलिक केवेज है, SN2 करा रहे हो ना, हम्म। आया, यहाँ पे SN2 चल रहा है ना, तो अल्कोहलिक केवेज ही तो है क्या ये। ठीक है, अगर वन यस डिग्री सर। होगा तभी होगा, याद रखना, 1 डिग्री होगा तभी SN2 होगा। अगर मान लो ये रिएजेंट दिया गया है RO-Na, और वहां पे आ गया 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो याद रखना, अब यहाँ पे SN2 नहीं होगा। 1 डिग्री पे क्या है, SN2 यहाँ लिख लेना। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री आ गया तो क्या करोगे आप, ये सेम रिएजेंट बेस की तरह बिहेव करने लगता है तो E2 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, SN2 जो है मोस्टली 1 डिग्री पे ही फॉलो होता है, क्योंकि इसका जो रेट है ना, रेट ही डिपेंड करता है किस पे, क्राउडिंग पे ही। ठीक है, अगर क्राउडिंग बढ़ाओगे तो SN2 पॉसिबल ही नहीं है। और E2 जो है क्राउडिंग पे डिपेंड नहीं करता है, ना E1 डिपेंड करता है, ना ही SN1, SN2 डिपेंड करता है, इसीलिए 1 डिग्री जो है ना, मोस्टली फेवर SN2 होता है, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ओके ऑफ सर। अल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट। देखो, प्राइमरी 1 डिग्री होना चाहिए, अल्काइल RX 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट होना चाहिए हमारा, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना। ठीक है, क्या देगा, SN2 मैकेनिज्म, SN2 होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने जो है अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा, बेटर रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ पे,
जब आप अल्काइल हैलाइड हमारा क्या प्राइमरी हो, मीन्स 1 डिग्री है, तभी आपको ईथर अच्छा मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा, कहने का मतलब है ना। अगर आपने यूज कर लिया क्या 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, समझ गए आप लोग। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज कर लिया आपने, मीन्स हमारा 1 मिनट, अगर आपका 2 डिग्री RX हो गया अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री RX हो गया, तो हमारा क्या होगा, हमारा हो जाता है E2। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगा, याद रखना है ना। किसी को डाउट है बोलो, ये याद रखना है ना। ठीक है, और टर्सरी है तो ईथर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपने 3 डिग्री यूज कर लिया तो बनेगा ही नहीं, 3 डिग्री पे कभी SN2 तो पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है 3 डिग्री पे। 2 डिग्री पे चलो कोई कोई एक्सेप्शन केस हो जाए तो हो जाए, लेकिन 3 डिग्री पे तो होगा ही नहीं, ये याद रखना है ना। 3 डिग्री RX पे ईथर विल नॉट बी फॉर्म्ड, ईथर नहीं बनेगा, याद रखना है ना। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो हम लोग यूज किए थे ना RO-, ये क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होता ये। मैंने क्या बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और बेस बन जाता है। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, इसका है अपना, है ना। ठीक है, बोलो, इस टाइप के है ये, है ना। जैसा सराउंडिंग होगा ना वैसा ही बिहेव करता है, बेस बन जाएगा, कभी न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। हाँ बोलो, डाउट है। डाउट है बोलो। नहीं है सर, वो गलती से टच हो गया था बस। ठीक है ठीक है, ठीक है ना। तो RO- जो है हमारा बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों है, जैसा बेस जैसी सराउंडिंग उस हिसाब से ये बिहेव करता है ना। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या बोला था मैंने, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो फिर क्या हो जाएगा, बेस में E2 होगा, न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो SN2। ठीक है, ध्यान रखना, ओके। क्लियर है बोलो, फाइन। यस सर। और कुछ जो मैंने अभी जस्ट आपको इतना लेक्चर दिया है ना, लंबा लंबा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो यहाँ पे, नोट करके, नोट करके ये लिखना कि SN2 का जो हमारा रेट है ना, ये तो पता भी होगा आपको, SN2 का जो ROR है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है, क्या है हमारा 1 डिग्री, है ना, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, किसका, RX का, RX समझ रहे हो ना, अल्काइल हलाइड, है ना। E2 का, E2 का एक्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक होता है ना, कहाँ पे, वो जो RX लिखा आपने। हाइड्रोजन है ये। हम्म, ठीक है, E2 का ROR क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा 3 डिग्री, टू 2 डिग्री डिग्री 1 डिग्री। हम्म ठीक है, अगर हमारा इफ RO- बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, अगर RO- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, कब करेगा ये, व्हेन, है ना, इफ RO- बिहेव एज, नहीं इफ मत लगाओ यहाँ पे, RO- एज बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ 1 डिग्री RX, है ना। तो क्या, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा यहाँ पे, SN2, है ना। अगर मान लो हमारा RO- बिहेव एज बेस, कब बिहेव करेगा, इन द केस ऑफ E2। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, तो हमारा क्या होगा, E2 हो जाएगा, इलिमिनेशन होगा E2 मैकेनिज्म से। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना।
ये छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेंगी आगे भी, है ना। अब इसमें बताओ हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सभी लोग बताना क्या बनेगा। चैट में सभी लोग स्टार्ट सॉल्विंग फटाफट। कमॉन कमॉन जल्दी जल्दी, क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बनेगा। methoxyethane। ये बता दो खाली, आप ये बताओ कौन सा फॉलो करेगा, SN2 या E2, बाकी तो आप समझ जाओगे बस। SN2। SN2 सभी लोग एग्री हो। हाँ SN2 ही सर तो 1 E2 डिग्री है यहाँ ना। ये इसको चेक करना है 1 डिग्री, बस इसको जहाँ पे अटैक करना है, इसको मत चेक करने लगना कि ये 2 डिग्री 3 डिग्री है ना। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये किया अटैक बैक साइड से और Cl यहाँ से गायब। है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3O CH2 CH3, ठीक है ना। ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3O CH2 CH3, ठीक है। इसमें आओ, इसमें कौन सा फॉलो होगा, SN2 E2 या E2। E2 होगा सर। क्यों। 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री है। 3 डिग्री। सर 3 डिग्री है। tertiary यस दैट से, यस इट्स ए 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री पे SN2 होगा ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, क्या होगा, E2। E2। E2 E2। हाँ तो ये बताओ मेजर कौन सा होगा, ये मेजर होगा। E2 मैकेनिज्म पहले आपको आइडिया होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है ना यहाँ पे। तो जिससे अल्काइल लगा उसका अल्फा, उसको पास वाले को बीटा 1 दे दो। और इसको भी बीटा 2, ठीक है। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा 3, है ना। तो इसमें से बताओ मैं कहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं, बीटा 1 2 एंड 3 में से कहाँ से मैं बीटा से हाइड्रोजन हटा के मेजर प्रोडक्ट बनाना है, पहले पहले मेजर बताओ, माइनर भी बनेगा। सर अच्छा 1 या 2 से। B3 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 वाला क्या है, मेजर है माइनर है। सर मेजर होना चाहिए। अच्छा B3 बोल रहे हो मेजर होगा। B3 मेजर होगा, चैट में बताना सभी लोग। B3 मेजर, B3 मेजर कैसे होगा बताओ, कैसे हो सकता है मेजर। मेजर के लिए मैंने बताया ना, अल्कीन की मेजर कैसे चेक करते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होना चाहिए हमारा, मोर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब आप लोग ये बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि B3 से हाइड्रोजन हटाओ, तो अगर आपने B3 से हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, तो अल्कीन ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है इस अल्कीन पे, अगर आप कैलकुलेट करोगे अल्फा हाइड्रोजन कितना है हमारा, बोलो कितना है हमारे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। 0। 4। 4 से 4 है, 0 कहाँ से दिखा, डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन अल्फा, ये भी हमारा है अल्फा, और यहाँ पे है ही नहीं कुछ। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 1 1 1 एंड 1, टोटल 4। इसमें आओ, अगर आपने बीटा 1 या बीटा 2 दोनों क्या है, सेम है, तो कोई अंतर नहीं है ना। बीटा 1 बीटा 2 दोनों सेम है, सिमिट्री है ना, दोनों जुड़वा है ना, जुड़वा भाई है ना, ठीक है। तो कहीं से आप निकाल सकते हो हाइड्रोजन, है ना। तो मैंने क्या किया, बीटा 1 से निकाल दिया, ठीक है। बीटा 2 से भी निकाल सकते हो आप, है ना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो अल्कीन हमारा बनेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे ये हमारा ए था, ए कंपाउंड था, ये हमारा बी है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, काउंट करके जल्दी बताओ, बताइए कितना आ रहा है। सर 5।
काउंट करते वक्त ध्यान से काउंट करें, जल्दी में ना रहे, है ना। सर 7 है। यस, ठीक है। और एक मिस्टेक 1M जो है आपको 5 मार्क्स देता है, तो ध्यान रखना। ये जल्दी में गलती हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो काउंट कर लो यहाँ पे कितने कार्बन है, अल्फा 1 पे 3, यहाँ पे कितने हैं 2, अल्फा 2 पे, और यहाँ पे कितने हैं अल्फा 3 पे 2, टोटल कितने हो गए 7। 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया हमारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं आप लोग, ओके। तो मेजर कौन सा हो जाएगा, बी। बी विल बी द मेजर, क्यों, ड्यू टू द मोर अल्फा हाइड्रोजन स्टेबल अल्कीन मिलेगा हमें। और ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनर। समझ गए, बोलो, क्लियर है ना सबको। कोई है जिसको डाउट है यहाँ तक, नहीं है सर। है ना। आकाश क्लियर है आपको, डाउट है। एनी डाउट, बोलो। नो सर। चलो, इसमें बताओ क्या बनेगा, बताइए। SN1 SN2 E1 E2 क्या होगा यहाँ पे, चैट में E2 बताना। E2 होगा या SN2 होगा, सभी लोग अच्छे से सोच समझ के चैट में आंसर करो एवरीवन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको, तो ये याद रखना। ठीक है। आपको देखना है जहाँ पे अटैक करने वाला है उसको। तो ये क्या है, 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे SN2 का चांस ही नहीं बनता हमारा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा 2, ये बीटा 3। तो मैं हाइड्रोजन कहाँ से निकालू, बीटा 1 बीटा 2 या बीटा 3 से, मेजर के लिए। कहीं से मेजर भी। तीनों सेम है, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3 यार, जुड़वा नहीं, तीनों भाई हैं, है ना, तीनों सेम है, कोई अंतर नहीं है तीनों में, ठीक है। ये कोई ना सोचो कि सर ये तीनों अलग अलग हैं, यहाँ बना दो डबल बॉन्ड, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, सेम है, अंतर नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड निकाल लो, कहीं पे भी एक हाइड्रोजन हटा लो, मान लो यहाँ से आपने हाइड्रोजन हटा दिया, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा मेजर, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से गया, ठीक है, E2 हो रहा था, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। इसमें बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनेगा, SN2 रिएक्शन जाएगा। SN2 हम्म, केवल हम लोग अल्काइल हाइलाइट को देखेंगे, 1 डिग्री है ये आया, है ना, ये आके किया अटैक ठाए, और ये वहाँ यहाँ से हो गए गायब, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा OCH3, ईथर बन गया, है ना, ठीक है, ओके। और ये हमारा क्या है, मेजर, फाइन, क्लियर है, बोलो आगे चले हम लोग, यस सर। बोलो। अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन है, वैसे हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने याद रखा है, भूल तो नहीं गए, है ना। ये क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कितने लोग सीरियसली रिवाइज कर रहे हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी दिन हो गया, मीन्स 15-20 दिन पहले, 10 दिन पहले। इसमें क्या होगा, बोलो, E1 SN2 SN1 क्या होगा, बोलो, बोलो आप लोग। E2, यस, E2 होगा या SN2 होगा। E2 ही होगा सर, क्योंकि अभी तो बताया था आपने कि सेकेंडरी और टर्शरी के लिए E2 होता है, हम्म, प्राइमरी के लिए SN2 होता है सर।
E2 तो होगा, ये आप सही पकड़े हो। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आएगा। मेजर बताओ कहाँ से होगा। सर जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन फिर से चेक करेंगे। और चाचा बोलना चाह रहे हो, मान लो ये हमारा अल्फा है, ये बीटा 1 है, ये हमारा बीटा 2 है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कौन सा बीटा हाइड्रोजन हटाऊं मैं, बीटा 1 से हटाऊं या बीटा 2 से हाइड्रोजन हटाऊं मेजर के लिए। बीटा 2 से, इस पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा। क्या सभी लोग एग्री हो, बीटा 2 से हम लोग हाइड्रोजन हटाएंगे सभी लोग, है ना। बोलो, सभी लोग एग्री हो बीटा 2। कोई है, सोच लो, फिर मत बोला ओ सर मैं तो जस्ट याद ही था, भूल गया। याद है मैंने आप लोग को बताया था बल्कि ग्रुप के बारे में, बल्कि बेस, बल्कि बेस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। ओहो सर, याद आ गया, याद आ गया, भूल गया था मैं। कोई नहीं सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं भूलूंगा। बोलो, है ना। तो आप लोग बताओ अब मेजर का ये होगा या हमारा मेजर ये होगा। बीटा 1 से हटाना, बीटा 1 से हटाओगे ना तभी हमारा मेजर होगा। हॉफमैन प्रोडक्ट होता है यहाँ पे मेजर, ड्यू टू द बल्कि बेस, और ये हमारा माइनर हो जाता है। समझ गए, हाँ या ना। बीटा 1 से हाइड्रोजन निकालना आसानी है, आसान से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट बीटा 2 से हाइड्रोजन जब निकालने जाएगा ना हमारा बेस, बीटा 2 से तो रिपल्सन फेस करेगा, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी लेस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब बोलो, ये तो हम लोगों ने करा है ना। बोलो, बोलो, ठीक है। कैसा लगा, कहानी में ट्विस्ट था ना। चलो इसमें आओ, क्या बनेगा बताओ, बोलो इसमें क्या बनेगा आपके अनुसार। यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, बोलो, कहीं पे भी, कहाँ, बोलो। कौन सा रिएक्शन फॉलो कर रहा है, E1 E2 SN1 SN2, कौन सा, बोलो। आप लोगों को क्या लग रहा है। क्या बात है, जनता तो जवाब सही दे रही है आज। 1 डिग्री है, हमें इससे नहीं मतलब है, समझ गए ना। ठीक है, तो ये SN2 होगा, है ना। तो हमारा आया यहाँ किया अटैक, 1 सेकेंड, ये हमारा है 1 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री है तो O माइनस यहाँ किया करेगा अटैक, और यहाँ से एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ईथर, तो ईथर का फॉर्मेशन हो गया। चलो समझ गए आप लोग। इसमें बताओ क्या बनेगा, ये ऐसी क्वेश्चन डाला हुआ है, बहुत सारा बच्चा पूछ रहा था ना सर, Br2 क्या है, सिलेक्टिव है या रिएक्टिव है। सर Cl2 क्या है, रिएक्टिव है या सिलेक्टिव है, इससे पता चल जाएगा आपको। Br कहाँ लगेगा, 1 2 3 या 4, बस ये बताओ। इसको बस आपको बताना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बोलो, ओके मानसी आप लेट हो गए है ना, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। 4 पे, क्या सभी लोग एग्री हो, Br हमारा 4 पे लगेगा, है ना। Br क्या 4 पे लगेगा, कोई है जो जिसको लग रहा है 1 पे, 2 पे या 3 पे, एनीवन। सर मुझे समझ नहीं आया। ये अलग रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे। Br2 है ना सनलाइट, तो Br ब्रेक हो जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, तो Br रेडिकल आपको ऐड कराना है। कहाँ ऐड होगा, ये
इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं है जो आप करते आ रहे हो, ये अलग है। तो बी आर रेडिकल कहाँ जाएगा? बोलो। रेडिकल कहाँ जाएगा? जहां पे ऑलरेडी रेडिकल बनेगा, है ना। अगर आपने यहाँ पे रेडिकल बना दिया और आपने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे भी बनाया और यहाँ पे बनाया, तो रेडिकल तो बनाना पड़ेगा ना आपको। ठीक है। अब ये बी आर रेडिकल कहाँ जाके ऐड होगा? इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, या इसके साथ? किसके साथ जाके ऐड होगा? बोलो। सर जहाँ कम हिंड्रेंस मिले। कब हिंड्रेंस लेना ही देना नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे जहाँ पे रेडिकल स्टेबल है। ठीक है। तो रेडिकल कहाँ स्टेबल है हमारा? 4 कौन सा? पे। 4 पे स्टेबल है। ठीक है। और बाकी क्या है? बाकी तो सब 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री रेडिकल हुआ, ये भी 1 डिग्री रेडिकल है, ये भी 1 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। और बी आर क्या है? सिलेक्टिव है। बी आर 1 पे नहीं जाएगा, बी आर वहीं जाएगा जहाँ स्टेबिलिटी हो रेडिकल का, है ना। तो बी आर कहाँ लगेगा? पोजीशन 4 पे। ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म, रेडिकल हेलोजिनेशन। हाँ, हेलोजिनेशन हो रहा है फ्री रेडिकल। कौन सा मैकेनिज्म से हो रहा है ये? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, फ्री रेडिकल हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना, CH3 CH3H, तो बी आर रेडिकल करता क्या है ना, जिसमें बी आर रेडिकल बना है ना, हाइड्रोजन को भी रेडिकल बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एच रेडिकल कार्बन रेडिकल बन गया। ठीक है। तो इसके साथ ये बी आर रेडिकल कंबाइन हो गया और दूसरा बी आर रेडिकल जो है इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नहीं करा और आपका मन ये है कि नहीं नहीं मैं जो है यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा, तो ये एच रेडिकल बनेगा, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 रेडिकल बन जाएगा। अब बी आर रेडिकल आएगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये जो है हमारा CH2 रेडिकल और बी आर रेडिकल कंबाइन होके आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट CH2Br C CH3 बट ये मेजर नहीं है। अब बाकी सेम है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? 1 2 3 पोजीशन सेम है, तो कहीं पे भी बी आर लगा हुआ है तो ये हमारा मेजर होगा, ये हमारा माइनर है। तो कहीं पे भी लगा सकते हो। 1 2 3 जो है ना पोजीशन 1, तीनों क्या है हमारा? 1 डिग्री है ये। 1 2 ये 3 क्या है? तीनों पोजीशन सेम है, कहीं पे भी बी आर लगा लो। ठीक है। माइनर देगा वो, है ना। क्लियर हो गया सबको? बोलो। क्लियर हो गया सोम राय आपको? डाउट है अभी यस भी? सर, यस सर, क्लियर हो है ना? गया। यस सर। ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। एक चीज और बताना, हाइड्रोलाइसिस बट आगे भी हम लोग देखेंगे। अगर आप CN का हाइड्रोलाइसिस में मैंने क्या बताया था, बॉन्ड तोड़ो और H और OH लगा दो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है ना। वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो H+ और OH आपको ऐड करना है बस। एक बॉन्ड ब्रेक किया, कहाँ पे H दें कहाँ पे OH दें? नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। पॉजिटिव पास कौन जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाले जाएंगे, है ना। तो आपको करना क्या है? अ- आपको करना क्या है यहाँ पे ना, एक बॉन्ड ब्रेक किया OH H, यहाँ पे क्या है? फुल, याद रखना फुल हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा बॉन्ड ब्रेक करोगे HOH, तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया आपने HOH, तो 3 OH ग्रुप यहाँ पे आ गया, है ना। 3 OH ग्रुप, तो आप क्या करोगे? वाटर यहाँ से निकाल दो, है ना। यहाँ से क्या करोगे आप? वाटर रिमूव कर दोगे, C डबल बॉन्ड वो बन जाएगा। C डबल बॉन्ड वो बन गया और OH ऑलरेडी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। हाइड्रोलाइसिस करोगे ना CN का फुल्ली हाइड्रोलाइसिस करोगे, पार्शियल करोगे ना, याद रखना पार्शियल करोगे तो नहीं होगा ये, पार्शियल करने पे नहीं होता है ना, फुल्ली करेंगे। चलो। तो सर ठीक है। ईथर कैसे मिलेगा फिर यहाँ से? नहीं ईथर ईथर का मिलेगा ही नहीं है, नहीं। अलग अलग रिएक्शन है ये। ईथर का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि ईथर का चल रहा है तो सर ईथर ही कह देंगे? नो नो नो, ये ईथर का थोड़ी है। चलो, ये हम लोगों ने ईथर का प्रिपरेशन है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से भी कर सकते हैं। याद आया? वहां पे क्या था, वाटर था, और मैंने एक और कराया था वहां पे R-OH से, और मैंने बोला था ईथर का प्रिपरेशन भी होगा। ठीक है, तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से भी हम लोग ईथर बना सकते हैं। ये ईथर का प्रिपरेशन है ना, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से भी। वहां पे H2O था, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, R-OH हो गया। सेम मार्कोनी होगा यहाँ पे भी, मार्कोनी मार्कोनी ही होगा एडिशन यहाँ पे, है ना। ठीक है, याद रखना। ओके, और यहाँ पे ऐड क्या करेगा अपना, RO माइनस एंड H+। ठीक है, क्लियर है? फाइन। किसी को डाउट है? बोलो। मार्कोनी में एच कहाँ जाता था, जहाँ एच, बोलो, एच ज्यादा है वही ना, यहाँ एच चला गया, RO माइनस यहाँ चला जाएगा। मार्कोनी एडिशन हुआ यहाँ पे। कौन सा? मार्कोनी। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कैसा होता है हमारा, मार्कोनी होता है। ये भी क्या होगा, मार्कोनी एडिशन होगा। ठीक है, तो ईथर का प्रिपरेशन हम लोगों ने ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन से भी कर दिया। ठीक है, अगर आपने रिएक्शन जो है अल्काइल हलाइड को, अगर आपने ड्राई Ag2O के साथ रिएक्ट कर दिया तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। बट अगर आपने मॉइस्ट यूज कर लिया, मॉइस्ट Ag2O यूज करोगे तो याद रखना यहाँ पे हमारा SN1 मैकेनिज्म हो जाता है। तो ये अंतर है, फिर ईथर नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो, किसी को डाउट है? एनीवन? है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, RX जो है हमारा प्लस AgO और दूसरा प्लस XR जो है ना, ये लोग कंबाइन होंगे। X जो है Ag के साथ कंबाइन होगा, AgX निकल गया। ये Ag है, ये X के साथ कंबाइन होगा तो AgX निकल गया। तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस AgX प्लस ROR, इथर बन गया ना यहाँ से। तो याद रखना, मॉइस्ट में नहीं बनेगा, मॉइस्ट करोगे तो SN1 मैकेनिज्म हो जाता है। ठीक है, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथर बनेगा या SN1 से मैकेनिज्म से कुछ अलग बनेगा? बोलो। ईथर बनेगा। ईथर से। ड्राई है ना, तो ईथर बनेगा। ठीक है, क्यों ड्राई? आपको याद है कार्बोकटायन जो बन रहा था SN1 में, हम लोग सॉल्वेंट से कार्बोकटायन बना रहे थे, याद है ना। सॉल्वेंट जो है बॉन्ड को पोलराइज कर रहा था। तो सॉल्वेंट क्या है, ड्राई है, कुछ है ही नहीं, वाटर। वाटर रहेगा तब तो पोलराइज करेगा ना, पोलर सॉल्वेंट होगा तब तो पोलराइज होगा ना। तो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है यहाँ पे, है ना, यही रीजन है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या बनेगा, ईथर। अब सर इसी Br को एक कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देना। AgBr को, सर ये जो Br लिखा है ना आपने, क्वेश्चन में जो Br लिखा है, हाँ हाँ बोलो। उसको एक कार्बन शिफ्ट कर दो। एक कार्बन शिफ्ट कर दे किधर? मतलब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने ये जो क्वेश्चन दिया ना, इस पे आपने प्राइमरी पे रखा, इसको प्राइमरी पे ना रख के सेकेंडरी पे रखेंगे तो यही रिएक्शन होगी या हॉफ में लग जाएगा फिर से? 2 डिग्री हो गया ना, ये SN2 हो रहा है ना, फिर नहीं होगा। ईथर हम मोस्टली जो है ना 1 डिग्री पे ही बनता है, SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा फिर, ये ध्यान रखना, अल्कीन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। बेसिकली हम लोग 1 डिग्री पे ही बात करते हैं। ईथर जब भी वो बनाना चाहेगा ना आपको ईथर, तो याद रखना 1 डिग्री वो ही तो देगा। याद है, मैं पूछ रहा था कि वहां पे हॉफमैन लगेगा या बस सिंपल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके निकालेंगे मेजर प्रोडक्ट, ये पूछ रहा था मैं। नहीं नहीं नहीं, हॉफमैन यहाँ पे नहीं देगा। हॉफमैन का कंडीशन क्या है, बल्कि बेस था, और पुअर लिविंग ग्रिप था, जैसे फ्लोरीन होना चाहिए। ये मैंने करा रखा है ऑलरेडी आप लोग को, 4 कंडीशन था ना। फिर या एमोनियम हो जाए, क्वाटनरी एमोनिया, N, R1 R2 R4 होता है ना, N R1
R2 R3 R4 है ना, प्लस तब हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। ये रहे कंपाउंड के अंदर या फ्लोरीन रहे या बल्कि बेस हो, है ना, ये केस होते हैं ना, तभी हमारा क्या, तभी हमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, अदरवाइज सेट जेप। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ईथर विथ HX। ठीक है, ओके। तो ईथर ज्यादा बचा नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में मान के चलो कि हमारा अल्डिहाइड और कीटोन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।